हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो आपकी काफी मदद करेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं कि कल हम किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, कल हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए। इन चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। आइए ऑब्जर्वेशन करते हैं कुछ चीजों का। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, देखो यहां पे काफी कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज समझ में आपकी भी आ रही होगी और मैं भी आपको दिखा देता हूं। जो ये जोन नीचे बना हुआ है, इस जोन से हमें बार बार सपोर्ट देके मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें आपको समझ में आएगी, वन डे के टाइम फ्रेम पे ज्यादा समझ में आएगी। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आ जाए, सेलर्स सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, जो कि आप यहां पे देखेंगे आपको रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आ जाए। तो दोनों के बीच में फाइट चल रही है। लेकिन अगर सेलर्स हावी होते हुए यहां से दिखाई दिए तो आपको नीचे की तरफ बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बायर्स इसे खींच के ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ एक और हमारे लिए मजबूत रेजिस्टेंस है। वो कौन सा है? वो जो अप्रैल में डे हाई लगा है, फिर आप देखेंगे वही डे हाई सितंबर में लगा है। अगर आप देखेंगे और इसे थोड़ा सा आगे लेके आएंगे तो ये स्ट्रगल हो सकती है, यानी कि 18,000 वाला लेवल हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जब तक 18,000 का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता और यहां पे कोई प्राइस एक्शन बुलिश नहीं बन जाता, तब तक आप लॉन्ग के बारे में नहीं सोचेंगे या ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया। लेकिन जो ये जोन से आपको बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 17,800 का जोन है, अगर इससे नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म में क्या करना है। लेकिन हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, क्या क्या हमें तैयारी रखनी चाहिए, उस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे क्लोजिंग हमारी इस जोन के आसपास हो रही है। एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बताई हुई है। यहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ध्यान से समझो। यहां पे क्या है? 10th का डे हाई है। यहां पे क्या है? 12th का डे हाई है, यानी कि आज का डे हाई है। और यहां पे क्या है? 12th की, यानी कि आज की ही डे क्लोजिंग है। तो ये चीजें समझ में आ गई। यानी कि ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होके प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए सीधा सीधा जो डे हाई है, यानी कि 12th का डे हाई है, ये आपके लिए एक टारगेट बन जाएगा, या अगला रेजिस्टेंस आपका यहीं पे ही बनने वाला है। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन नीचे काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर यहां पे आपको मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको एक रेड कैंडल दिखाता है, क्या आपको सेलिंग पोजीशन में जाना चाहिए? भाई रूल तो यही कहता है कि अगर डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट चल रहा है तो आपको डे लो तक का टारगेट मिल सकता है। डे लो भी काफी नजदीक है। देखो यहीं पे ही चीजें अच्छे तरीके से काम करती है। देखो यहीं पे ही समझने लायक चीजें होती है। एक्सपीरियंस यहीं पे काम करता है। अब जो मैं आपको सिखाऊंगा उसे ध्यान से समझना। देखो हर वीडियो में लर्निंग अलग होती है, क्योंकि हर वीडियो में चार्ट अलग होता है, हर वीडियो में डे हाई अलग होता है। डे हाई पता नहीं किसके पास बन रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास बन रहा है या प्रीवियस डे लो के पास बन रहा है। तो यहां पे हमारी क्लोजिंग कहां पे बन रही है? रूल ये कहता है कि अगर आप डे क्लोजिंग से नीचे चल रहे हैं तो इसका मतलब डे क्लोजिंग आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुकी है, क्योंकि सेम सिचुएशन आपको यहां पे भी देखने को मिलती। तो क्या हमें सेलिंग पोजिशन बनानी चाहिए? नहीं। रीजन रीजन अभी मैं आपको समझाऊंगा और आपको मजा आएगा समझ में। रीजन ये है, ध्यान से देखो, डे क्लोजिंग कहां पे हुई है? इस जोन के पास हुई है। अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? नजदीकी ही 10th का डे लो भी है। तो यानी ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और ध्यान से समझो, 11th का डे लो भी काफी नजदीक है। तो मान लो आपने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई, एग्जाम्पल लेके चलो।
आपने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई क्योंकि आपने सिर्फ इसे देखा। ये तो मैंने आपको दिखाया ना कि 11th का डे लो भी नजदीक है, 10th का डे लो भी नजदीक है, ये तो मैंने आपको दिखाया। अगर आपने सिर्फ इतना इतना देखा और पोजीशन बना ली और मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके ऐसे निकल गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस ये चीज होती है। हमें तैयारी क्या करनी है, चलो रूल हमें कह रहा है कि यहां पे डे क्लोजिंग से नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए, ये रूल कह रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भी, चाहे आपको बाइंग करनी हो चाहे आपको सेलिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, उसमें पोजीशन बनाने से पहले नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो और नजदीकी सपोर्ट देख लो। तो यहां पे जब हम पोजीशन बना रहे हैं, नजदीकी रेजिस्टेंस हमारे लिए कौन कौन से हैं? नजदीकी रेजिस्टेंस एक तो 12th का डे हाई हो सकता है जो कि मैंने आपको टारगेट बताया है। एक नजदीकी रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? 10th की डे क्लोजिंग हो सकती है जो कि यहां पे है, जो कि लगभग दोनों ही टारगेट हमें अचीव हो जाएंगे। तो यानी कि यहां से अगर डे क्लोजिंग से ऊपर मार्केट चलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि हमें डे हाई का, चाहे वो आप डे मतलब 10 की क्लोजिंग हो या फिर 12 का डे हाई हो, हम इजीली अचीव कर सकते हैं। समझ में आई चीजें? क्लियर हुई सारी चीजें? लेकिन अगर हम यहां पे सेलिंग पोजीशन लेके चलते हैं, डे क्लोजिंग अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो हमें दिखाई दे रहा है कि नजदीकी नजदीकी सपोर्ट है, तो समझदारी उसमें है पोजीशन बनाने से पहले मार्केट इन सपोर्ट्स का भी ब्रेकडाउन कर दे। या फिर हम ये देखेंगे कि इन सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर इन पे सपोर्ट लेता है तो क्या हमें बाइंग करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाइंग हम तब तक नहीं करेंगे जब तक डे क्लोजिंग से ऊपर मार्केट नहीं निकल जाता, क्योंकि फिर ऊपर डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर इस बीच मार्केट रहेगा, किस बीच? 12th की डे क्लोजिंग के बीच और जो 11th का डे लो है इसके बीच और जो ये 10th का डे लो है इसके बीच अगर मार्केट रहेगा तो हम मार्केट को छेड़ेंगे भी नहीं। समझ में आया क्या समझाया मैंने? देखो, अगर समझ में ना आया हो वीडियो एक बार फिर देख लेना और मजा आएगा। और मार्केट खुलने से पहले वीडियो को देखा करो और लाइक कर दो, अभी कमेंट करके बता दो कि लर्निंग कैसी लग रही है आपको। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब हम समझते हैं। तो यहां पे ये सिचुएशन समझ में आ गई कि इस बीच हम मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। कौन सा है ये जोन? ये है आज का 12th का डे क्लोजिंग का जोन, 11th का डे लो का जोन और 10th का डे लो का जोन। इस बीच हम छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर इससे ऊपर गया तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। टारगेट बड़ा नहीं, जो आज का 12 का डे हाई है ये हमारा टारगेट रहेगा, या 10th की डे क्लोजिंग है ये वाले जोन में हम रहेंगे। समझदारी क्या होती है? समझदारी इसमें होती है, डे क्लोजिंग हमारा 10th का पहले हो रहा है तो यहीं पे अपना कुछ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ऊपर जाता है तो वहां पे हाई पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर यहीं से रिवर्स होता है तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो या एग्जिट हो जाओ। देखो, स्कैल्पिंग भी इसी तरीके से की जाती है। ये जो मैं आपको तरीके समझा रहा हूं ये आपको कुछ अलग लग रहे होंगे, पता नहीं आपने पहले कहीं देखे या नहीं देखे, पर आपको इंटरेस्टिंग जरूर लग रहे होंगे कि कुछ नया मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मार्केट इनसे नीचे निकलता है, इस जोन में तो हमें छेड़खानी नहीं करनी, तो हम एक सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ हमारा ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ दो और रुकावटें हैं जो नजदीकी है। एक तो 12th का डे ले होगा, ये टारगेट हम लेके चल सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक हल्की सी रुकावट है जो ये 6th का डे लो बना है, ये भी हमारे लिए अड़चन पैदा करेगा। तो यानी कि यहां से हम क्या समझे? नीचे की तरफ हमें मल्टीपल सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं या मल्टीपल वे जोन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे मार्केट बार बार बायर्स को एक्टिव कर रहा है, जो मार्केट को उछाल दे रहे हैं। चीजें, एक चीज और नोटिस करो, जहां पे आज की क्लोजिंग हुई है इसे ध्यान से देखो। 6th की क्लोजिंग भी लगभग लगभग यही थी एग्जैक्ट, वो थोड़ा बहुत ही कुछ पॉइंटों का डिफरेंस होगा। और अगले दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई। ये सिचुएशन समझ में आई आपको? और मार्केट ने काफी अच्छा बाउंस दिया, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी। और सेम ही क्लोजिंग थी, ध्यान से देखो, ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी। तो यहां पे ये सवाल उठता है, अगर हमें यहां पे गैप अप ओपनिंग मिल गई
तो क्या हमसे फिर से बाइंग की साइड जाना चाहिए? इस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? देखो, इस सिचुएशन पे आपकी क्या तैयारी रहनी चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। ऊपर की तरफ आपको दो रेजिस्टेंस नजर आएंगे जो मजबूती से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। पहला रेजिस्टेंस 12th का डे हाई हो गया, ठीक है, ये 12th का है। अगला रेजिस्टेंस 11th का डे हाई हो गया। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो आपको ध्यान ये रखना है आपको गैप अप ओपनिंग कहां मिल रही है। देखो, जब तक इन दोनों डे हाई का आपको ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तब तक बाइंग साइड आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। मार्केट आपको यहां पे कहीं पे भी ट्रैप कर सकता है क्योंकि ऊपर की तरफ दो डे हाई आपको नजर आ रहे हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस भी आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर इनका ब्रेकआउट निकल गया तो फिर आपको एक काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो आज 12th का डे हाई बना है, अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे चीजें आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 9th का डे लो भी इसी जोन में बना था और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया था। तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी हो जाएगा कि 11th का भी डे हाई और 12th का भी डे हाई का ब्रेकआउट मिला तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, क्योंकि मार्केट यहां पे डे हाई का ब्रेकआउट देता हुआ जाएगा। या फिर इस तरीके से मोमेंटम आगा, पहली 5 मिनट की कैंडल बनी और वो दोनों का ब्रेकआउट देके ऐसे चली गई और फिर जैसे ही इससे ऊपर मार्केट निकलता है कुछ भी नहीं सोचना, आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो। अब हमें यह तो समझ में आ रहा है कि नजदीकी 12th का डे हाई है, 11th का भी डे हाई है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000 का, जो कि एक राउंड लेवल भी है। इस तरह के राउंड लेवल पे क्या होता है? इस तरह के राउंड लेवल पे यह होता है कि अगर मार्केट इस जोन पे ओपन हो रहा है तो यहां पे आपको बायर्स भी बैठे मिलेंगे और सेलर्स भी बैठे मिलेंगे। लेकिन अगर जो ये पहली कैंडल दोनों के डे हाई का ब्रेकआउट दे दे और अगली कैंडल इससे ऊपर निकल गई तो हायर प्रोबेबिलिटी है जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनके एसएल हिट होंगे, जो यहां पे सेलिंग करने बैठे हैं, और वे बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको बेहतरीन मोमेंटम मिल जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो 9th का, 9th पे पहली ही कैंडल कहां पे गई? 18,000 का लेवल यहां पे है, पहली कैंडल गई और फिर जैसे ही अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये देखो एकदम से बाइंग आती चली गई। तो अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो ये आपको एक बेहतरीन मौका मिलेगा, इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं गंवाना है। क्लियर रहेगा? सारी चीजें समझ में आ गई। अब दूसरा डिस्कशन देखो। अगर मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग कहां मिल सकती है आपको? एक तो नजदीकी हमें 11th का डे लो नजर आ रहा है इस वाले जोन में, ये है 11th का डे लो। नीचे देखो 6th का डे लो आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये क्या है? 6th का डे लो, ठीक है। 12th का डे लो आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये क्या है? 12th का डे लो, ठीक है। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है कहीं इस जोन में मिल रही है, 11th के डे लो पे या 6th के डे लो के बीच में, और मार्केट में यहां पे आपको रेड कैंडल बनती हुई नजर आ जाती है और मार्केट इससे नीचे निकलता है, तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। कहां तक का टारगेट? जो 12th का डे लो है यहां तक का टारगेट रख के आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब मार्केट इसके 12th के डे लो का ब्रेकडाउन देके नीचे जाएगा, तब आप यहां पे बेहतरीन या अच्छी क्वांटिटी के साथ सेलिंग पोजीशन बना के चल सकते हो। क्योंकि एक तो जो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे वीडियो में जो रिजेक्शन दिखाए थे उन रिजेक्शन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, यानी कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 17,800, इस जोन से मार्केट नीचे निकल जाएगा तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें नजर आएगी। क्लियर समझ में आया? लेकिन बात यहां पे एक ट्विस्ट है, रेड कैंडल की तो हमने बात कर ली, लेकिन मान लो गैप डाउन ओपनिंग हुई और आपको यहां पे ग्रीन कैंडल दिखाई देगी और मार्केट ऊपर आने लगा, तो क्या हमें बाइंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रीजन अभी मैं आपको बताता हूं। एक तो रेजिस्टेंस बनेगी ये ट्रेंड लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा जो 12th की डे क्लोजिंग है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बेहतर बाइंग तब बनती है जब मार्केट इस 12 की डे क्लोज से ऊपर निकल जाए। इस केस में आपको एक तो रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और जो आज की क्लोजिंग है इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा।
तो आपके लिए यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने समझाया, चीजें क्लियर हुई। देखो फ्लैट ओपनिंग पे हमें क्या करना है वो चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप उस बारे में बेफिक्र रहिए। वे चीजें हम आगे नो ट्रेडिंग जोन में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, समझ में आया प्रॉपर तरीके से। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने दो रेड लाइन बना रखी है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एक तो रहेगी हमारी 17,879, ठीक है, ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ है 17,825। क्लियर है, ये चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्या सिचुएशन नजर आ रही है। ऊपर की तरफ जो ये लेवल मैंने आपको बताया है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करोगे तो आपको डे क्लोजिंग जो आज हुई है यहां पे इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यानी कि हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी जो 12th के डे हाई है इसे अप्रोच करने की। तो इसका मतलब जो आपके लिए जोन है 17,879, इससे ऊपर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। एक डे हाई तक के आप मोमेंटम को मार्केट में देख सकते हो। उससे पहले एक हल्का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, कहां पे बताया है, जो 10th की डे क्लोजिंग थी इस वाले जोन पे बताया कि आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है। अगर मार्केट इससे भी ऊपर निकलता है तो डे हाई के पास आपको अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेना है। सिचुएशन समझ में। अब नीचे वाले जोन को समझो। नीचे जो है 17,825, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ये 11th का डे लो है। तो अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मैंने आपको क्या समझाया, एक तो जो 10th का डे लो है इससे भी मार्केट नीचे चला जाएगा, और जो 6th का डे लो है एक हल्की रुकावट आपके लिए यहां पे बनेगी। अगर आप और ज्यादा बेहतर जाना चाहते हैं सेलिंग साइड, तो आपको मैंने बताया है कि जब तक मार्केट 12 के लो से नीचे नहीं निकलता तब तक एक अच्छी क्वांटिटी में आपको सेलिंग नहीं करनी है। अगर आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो आप उस सिचुएशन पे कर सकते हैं कि जब मार्केट 6th के डे लो से नीचे निकल जाए तो आप 12th के डे लो तक एक स्कैल्पिंग की सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई। अब एक नजर हम डालते हैं पेवेट पॉइंट पे। पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहा है, क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,899 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,957 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,992 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,805 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,747 पे आपको सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,694 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अगर आप इसी तरह की फ्री नॉलेज चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके नॉलेज गेन कर सकते हैं। वीडियो भी मिल जाएगी, आर्टिकल भी मिल जाएंगी, पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।